हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये तो पता है कि यार दो तरह की काउंसलिंग होती है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, है ना। कि एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, स्टेट की काउंसलिंग होती है, लेकिन आपकी स्टेट की काउंसलिंग कौन करा रहा है, वो काउंसलिंग कैसे हो रही है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो प्रॉपरली उनके लिए ही है जो स्टेट काउंसलिंग के बारे में जानना चाहती है, कैसे होती है स्टेट काउंसलिंग। तो इन सब चीजों के बारे में मैं बात करने वाली, इस वीडियो को तमीज से समझना, अच्छे से समझना और अपनी काउंसलिंग की नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका पूरा करियर इसी काउंसलिंग की नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आपको जिस तरह का कॉलेज मिलेगा आप उस तरह की स्किल्स डेवलप करोगे ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की बात करती हूँ तो हमारे पास एक मेन अथॉरिटी है जो सारे कोर्सेज की काउंसलिंग करा रही है। मतलब एक मेन अथॉरिटी है विच इज एमसीसी, जहां पर आपका ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। फिर आपकी आती है स्टेट। अब कौन कैसे काउंसलिंग करा रहा है, कौन किसकी काउंसलिंग करा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं एमसीसी की बात करती हूँ तो 15% सीट जितने भी जीएमसीज आपके इंडिया में हैं उन सारे जीएमसीज की 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। बीएचयू की सारी सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। 100% सीट्स ऑफ एम्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। जिपमर की ओपन सीट्स और एएमयू की ओपन सीट्स की काउंसलिंग भी आपका एमसीसी ही कराता है। डीयू आईपीयू की 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। जामिया की जो ओपन सीट्स होती हैं यानी कि विच इज ओपन फॉर एवरीवन, उसकी काउंसलिंग भी आपका एमसीसी कराता है। और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी आपका एमसीसी कराता है। अब आते हैं स्टेट पे, जिसके बारे में पर्टिकुलरली ये वीडियो रहने वाली है कि यार आपकी जो स्टेट है, बची हुई 85% सीट्स जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग कौन कराता है, आपका स्टेट कराता है। 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज, स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, इन दोनों की काउंसलिंग 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी ही आपका स्टेट ही कराता है। एमसीसी का बेटा जी उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। सिमिलरली आपका आयुष कोर्सेज का भी सेम रहता है। दो काउंसलिंग है, ए ट्रिपल सी इज इक्वल टू आपका एमसीसी और स्टेट इज इक्वल टू आपका, हर एक स्टेट की अपनी खुद की अथॉरिटी होती है जो काउंसलिंग कंडक्ट करा रही होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये काउंसलिंग कौन करा रहा है। तो मैं आपको एक लिस्ट, ये जो पूरी लिस्ट है कि इस स्टेट की काउंसलिंग ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी करा रही है, लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी विच इज अड्डा नीट काउंसलिंग। अगर आपको उस टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इसको स्कैन करके आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स भी यही मिलेगी और ये वाली लिस्ट भी आपको वही मिलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडमान एंड निकोबार है तो आपका ANIMS या फिर CCAP के नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां पर आपको काउंसलिंग के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ कोटा। अरुणाचल प्रदेश DHTE अरुणाचल प्रदेश। असम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। बिहार BCECE बोर्ड पे आपको सारी काउंसलिंग मिलेगी। चंडीगढ़ की काउंसलिंग GMCH चंडीगढ़, क्योंकि इकलौता कॉलेज है, GMCH चंडीगढ़ खुद कराता है। दादरा एंड नागर हवेली DNH मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जो है इसकी काउंसलिंग कराती है। दिल्ली की काउंसलिंग आपका DU कोटा जो एमसीसी के थ्रू होती है। और आईपीयू के अलग से रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ते हैं। ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे लेकिन अभी बंद है, दोबारा आफ्टर रिजल्ट ये रजिस्ट्रेशन फिर से चालू होंगे। और अगर कोई तमिलनाडु का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं 85% स्टेट कोटा के लिए, तो आपको वो जरूर से फिल करने चाहिए। गोवा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आपका गुजरात का जो काउंसलिंग अथॉरिटी है ACPU GMEC, अगर आप डालेंगे आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। हरियाणा DMER हरियाणा। हिमाचल प्रदेश अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो पूरी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जम्मू एंड कश्मीर JKBOPE आपकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। झारखंड JCECE बोर्ड आपकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। कर्नाटका KEA, इनके रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, अभी बंद है, दोबारा से चालू होंगे फॉर नीट काउंसलिंग। केरला की बात अगर कर रहे हैं तो आपका CEE नाम से आपको कॉलेज, आपको अथॉरिटी मिलेगी जो केरला की काउंसलिंग करा रही होगी। या तो CEE या फिर आप कर सकते हैं कीम, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको केरला के रिगार्डिंग सारी काउंसलिंग अपडेट्स वहीं मिलेगी, है ना।
मध्य प्रदेश की काउंसलिंग आपका डीएमई एमपी, महाराष्ट्र का स्टेट सीईटी सेल के नाम से आएगा, मणिपुर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मेघालय NEIGRIHMS कराता है आपका, मिजोरम डीएचटीई मिजोरम, नागालैंड डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ओडिशा डीएमईटी, पुडुचेरी सेंटैक आपकी काउंसलिंग कराती है, और पंजाब की काउंसलिंग आपका बाबा फरीद कोट यूनिवर्सिटी जो है वो कराती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं आपका पंजाब में सीएमसी लुधियाना है, उसकी काउंसलिंग सीएमसी लुधियाना अपने आप कराता है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका राजस्थान की ना हर साल वेबसाइट नहीं बनती है फॉर नीट काउंसलिंग, लास्ट ईयर भी नहीं बनी थी, और लेकिन नाम आपको यही देखने को मिलता है। सिक्किम डीटीई सिक्किम, तमिलनाडु डीटीई ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ अगर आप तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तेलंगाना केएनआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, त्रिपुरा डीएमई, उत्तर प्रदेश डीजीएमई और यूजी नीट, यूजी डीजीएमई या फिर यूजी नीट के नाम से आपको 2 वेबसाइट मिलेगी जहां पर वो ऑल्टरनेटिवली अपडेट्स डालते रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन, और वेस्ट बंगाल आपका WBMCC के नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब ये तो बात हुई बेटा जी कि कौन कौन सी अथॉरिटी है जो काउंसलिंग करा रही है। अब बात करते हैं कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जो समझनी पड़ेगी वो ये है बेटा, देखो जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बात करती हूँ, काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमेशा पहले एमसीसी का राउंड 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर्नाटका का सिस्टम अलग चलता है, बट एमसीसी का राउंड 1 हमेशा पहले स्टार्ट होता है। फिर आपके स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होगा। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए, बेटा शुरू हुए हैं, लेकिन वो अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन सब एमसीसी के राउंड 1 के बाद ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपका एमसीसी का राउंड 2 होगा। ठीक है, और फिर आपका स्टेट का राउंड 2 होगा। ठीक है, फिर आपका एमसीसी का राउंड 3 होगा, और फिर आपका स्टेट का राउंड 3 होगा। तो इस हिसाब से हमेशा जो काउंसलिंग होती है बेटा जी जिग-जैग पैटर्न में ही चल रही होती है। सबसे पहले जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा स्टेट काउंसलिंग का, आपको इस चैनल पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, आप इस चैनल को देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में मिल जाएगी, लास्ट ईयर की भी वीडियोस देख लीजिएगा, हर एक अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगी। लास्ट ईयर भी मिली थी, इस बार तो टीम और बड़ी हो गई है, तो आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब होता क्या है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का सवाल, एक कॉमन सवाल जो लास्ट ईयर था वो था कि मैम मैंने ना अपनी जो कैटेगरी है वो मैंने अलग डाली थी, लेकिन अब मैं कैटेगरी चेंज करना चाहता हूं। तो आप स्टेट काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, इट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होता है विच इज रिफंडेबल। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत सारे सिनेरियोज में फोरफिट हो सकता है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगी अगर आप कोई भी रूल के अगेंस्ट आप कोई काम करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर राउंड 3 में आपको कोई भी कॉलेज मिलता है और आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करते हो, यानी कि फ्री एग्जिट कर लेते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फोरफिट हो जाएगा और आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। तो काउंसलिंग जब आप करा रहे हो किसी की गाइडेंस में कराने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा नहीं है कि 2000-3000 का होता है, नहीं, 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख के सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं बेस्ड अपॉन की कौन सी स्टेट की काउंसलिंग है। और ये मैं अगर आप बोलोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो मैं हर एक स्टेट वाइज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट बता दूंगी जो लगता है फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, फिर आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज करती है, सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है, और आपका स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। अब जो स्टेट मेरिट लिस्ट है ना, ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी ऑल इंडिया रैंक एक होती है और एक आपकी स्टेट रैंक बनती है। ठीक है, तो स्टेट रैंक आपको मिलती है कि यार फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक में 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन स्टेट में उस यूपी स्टेट के मान के चलो 15,000 बच्चे थे, तो उस 15,000 बच्चे में आपको आपकी रैंक अलॉट करी जाती है विच इज आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपको
चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग का नाम क्या है, मतलब क्या है? चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। आप जिस भी स्टेट में पार्ट कर रहे हो उधर के कॉलेजेस को आपको रैंकिंग के हिसाब से भरना है, अपने हिसाब से भरना है कि यार मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज का पेशेंट लोड अच्छा है, इस कॉलेज का पीजी कोटा अच्छा है, इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी है, इस कॉलेज का एलुमनाई कनेक्ट बहुत अच्छा है, ये इतना पुराना कॉलेज है, इस कॉलेज का हॉस्पिटल का डेथ रेट इतना है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग चॉइस लॉक करते हो और चॉइस लॉक करने के 3 से 4 दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है राउंड 1 का। इस तरह से राउंड 1 का रिजल्ट होता है। जब आपको अगर सीट कोई मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाते हो। मिल जाती है तो आपके पास ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट का, अपग्रेड करने का। लेकिन ये एक पूरा फ्लो होता है। जब मैं काउंसलिंग, स्टेट की काउंसलिंग की बात करूं, दिस इज दी फ्लो। ये एमसीसी से अलग क्या है? एमसीसी से आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट यहां पर अलग बनती है। सीट मैट्रिक्स अलग आती है कि आपके उस स्टेट में कितने फीस है ना, मतलब कितनी सीट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, कॉलेज वाइज पूरी डिटेल आती है और ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूं तो आपको ये समझना है ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन स्टेट के लिए स्पेसिफिकली आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज बेटा जी आपका डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल के बिना आप 85% कोटा में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप एलिजिबल हो ही नहीं, है ना। डोमिसाइल बनवाना है और अपनी स्टेट का ही, अगर आप कोई रिजर्वेशन कर ले रहे हो तो आपका स्टेट अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये दो अलग चीजें हैं, अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए फॉर योर स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ये दो चीज मेजरली होनी चाहिए। नाउ अगर मैं बात कर रही हूं कि यार अब इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स है, इतनी सारी चीजें हैं, तो मुझे क्या मतलब क्या ऐसी चीज है जो मैं काउंसलिंग में ना करूं? तो मैं आपको बोल रही हूं, काउंसलिंग जब आप करा रहे हैं बेटा जी तो आपके दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग आपका करियर डिसाइड करने वाली है। तो आपके डॉक्यूमेंट, अगर आप एक डॉक्यूमेंट गलत लेके चले जाते हो ना रिपोर्टिंग के लिए, आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाता है। आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहां पर ये आपका फोरफिट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये चीजें अगर आप चॉइस लॉक नहीं करोगे, यू भी बोलती है कि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करोगे आपकी, हम लोग वो राउंड में आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे ही नहीं। मिला या नहीं मिला कोई फर्क, हमारे लिए आपने सीट भरी ही नहीं है, हमने आप हमारे लिए आपने चॉइस फिलिंग करी ही नहीं है। तो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ अगर मैं बात कर रही हूं कि यार रिगार्डिंग ऑल दिस, ठीक है, अब ये सारी चीजें, ये जो जितने भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कहां मिलने वाले हैं? ये आपको मिलेंगे हमारे बैचेस में। आपका 1 काउंसलिंग का बैच है, 1 प्रो काउंसलिंग का बैच है। एक बैच सिर्फ 1359 का है विच इज 1 काउंसलिंग, और 1 प्रो 3059 का है। अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोनों चीजों में आपको एक नीट पोर्टल मिलेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, जिसमें आपका कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स सब आपको मिलेगा। जूम सेशन, डेली बेसिस के जूम सेशंस होंगे जिसमें आपके डाउट क्लियर होंगे। प्रो वाले में एक चीज जो अलग है वो ये है कि आपको 1 to 1 एक मेंटर मिलेगा जिससे आप अपने डाउट्स केटर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। यहां पर भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, लेकिन वहां पर आपकी कस्टमाइज प्रेफरेंसेस की, यार मैं इस स्टेट में जाना चाहता हूं, उस स्टेट में नहीं जाना चाहता हूं, उसके हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी। नाउ 1 काउंसलिंग वाला बैच आफ्टर यूजिंग दिस कोड ZBBS अभी 1359 का है और ये वाला 3059 का है। ये ऑफर वैसे हमने एक ही दिन के लिए लगाया था, ऑल्दो दिस इज आपका 1999 का एंड दिस इज आपका 4499 का। ये ऑफर हमने एक दिन के लिए लगाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में मैसेज करा है क्योंकि हमारी 100 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। लेकिन ये वाला ऑफर हमने मोर 50 सीट्स के लिए ओपन करा है। अगर आप आज ले लेंगे तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, वरना आपको नीचे वाले प्राइस में मिलेगा। इसके अलावा फॉर ऑल दी अपडेट्स ये चैनल को फॉलो कर लेना है, इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट है ना, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया, मान के चलो कि क्वेश्चन कर दिया है, आंसर नहीं मिला है, तो आपके लिए गूगल फॉर्म लगाया गया है। उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिल करिएगा, हमारी टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और द गूगल फॉर्म।